मगध के पास ऐसे अस्त्र थे जिनकी शक्ति ने पूरे कलिंग को राख में बदल दिया था। वो शक्ति इतनी भयानक थी कि धरती कांप उठी और आकाश भी सन्न रह गया। लेकिन मुझे डर था, अगर यही ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के हाथ लग गया तो वे केवल युद्ध नहीं करेंगे, वे पूरी सृष्टि को मिटा देंगे। इसलिए मेरा लक्ष्य ज्ञान को नष्ट करना नहीं था, मेरा लक्ष्य उसे सुरक्षित करना था, गुप्त करना था, ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। इतिहास गवाह है, कलिंग युद्ध के बाद मैंने हथियारों से जीत को रोक दिया और नीति से जीत की शुरुआत की। मैंने तलवार नहीं छोड़ी, मैंने हिंसा छोड़ी। मैंने युद्ध नहीं छोड़ा, मैंने विनाश छोड़ा। इसलिए मैंने सेना और वेपन रिसर्च को रोक दिया, क्योंकि अब मुझे साम्राज्य नहीं, सभ्यता को बचाना था। जो तकनीक कभी मारने के लिए बनी थी, उसे हमने जीवन बचाने में बदल दिया। जो विज्ञान विनाश के लिए था, उसे चिकित्सा और उपचार में बदल दिया। जो शोध युद्ध के लिए था, वो अब संचार और विकास का साधन बन गया। लोग कहते हैं मैंने ज्ञान को 9 पुस्तकों में बांट दिया, लेकिन सच्चाई ये है मैंने उसे गलत हाथों से दूर कर दिया। 9 अन्यान कोई कल्पना नहीं थे, उनकी नींव मेरे दादा चंद्रगुप्त मौर्य और मेरे गुरु चाणक्य ने रखी थी। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गुप्त नेटवर्क बनाया, जिसे कहा जाता था गुण पुरुष। अर्थशास्त्र स्वयं इसका प्रमाण देता है। ये एजेंट भेष बदलकर देशों में रहते थे, कोई साधु बनकर, कोई व्यापारी बनकर, कोई सैनिक बनकर। वे रसायन विद्या जानते थे, विष कन्या की कला समझते थे और शत्रु की शक्ति को भीतर से तोड़ देते थे। लेकिन मैंने उन्हें नया आदेश दिया। अब उनका काम युद्ध नहीं था, अब उनका काम था ज्ञान की रक्षा, समाज की रक्षा, भविष्य की रक्षा, मानवता की रक्षा। वे अब तलवार के सिपाही नहीं थे, वे सभ्यता के प्रहरी बन गए थे। क्योंकि मैंने समझ लिया था, हथियार से साम्राज्य जीते जाते हैं, लेकिन ज्ञान से सभ्यता बचाई जाती है।